कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे एमपी को पड़ोसी महाराष्ट्र ने बड़ा झटका दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एमपी को आने वाली ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी है। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से एमपी में संकट खड़ा हो गया है। कोरोना काल में प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है। कोरोना के एक्टिव केस बढ़ने के साथ ही ऑक्सीजन की डिमांड भी तेजी के साथ बढ़ गई है। प्रदेश में देवास, जबलपुर, ग्वालियर, शिवपुरी समेत कई जिलों में ऑक्सीजन की किल्लत सामने आई है। महाराष्ट्र से ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सरकार मुश्किल में आ गई है। महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य के प्लांट में ऑक्सीजन के उत्पादन के बाद दूसरे राज्यों में सप्लाई पर रोक लगा दी है। तो वहीं ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर विपक्ष के निशाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी का विषय महत्वपूर्ण था, जो मुझे चिंतित कर रहा था। इसलिए मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से बात की है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि वह यथासंभव प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश के अस्पतालों को ऑक्सीजन की जो आपूर्ति होती है वह सुनिश्चित रह सके। आज मैंने कोरोना की पूरी समीक्षा की है। ऑक्सीजन की कमी का विषय महत्वपूर्ण था, जो मुझे चिंतित कर रहा था। आज मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से भी बात की और उनसे आग्रह किया है कि ऐसे संकट के समय ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रोकनी चाहिए। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि दिक्कत उनको भी है कोविड के पेशेंट्स के कारण, लेकिन वो यथासंभव प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश के अस्पतालों को ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो आपूर्ति सुनिश्चित रह सके। लेकिन हमने वैकल्पिक व्यवस्था भी की है। प्रारंभ में मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता थी केवल 50 टन, अभी बढ़ा के हमने 120 टन कर ली है और 30 सितंबर तक हम 150 टन ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लेंगे। मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र से 20 टन ऑक्सीजन मिलती थी। आइनॉक्स एक कंपनी नागपुर से सप्लाई करती थी। अब वही कंपनी हमें 20 टन ऑक्सीजन की सप्लाई गुजरात से और उत्तर प्रदेश से करेगी। हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन के छोटे छोटे प्लांट हैं उनकी क्षमता भी केवल 50-60% थी। 50-60% क्षमता पर चल रहे थे। हमने उनको आग्रह किया है कि वो फुल कैपेसिटी पर अपने प्लांट चलाएं ताकि ऑक्सीजन की उपलब्धता में और बढ़ोतरी की जा सके। शॉर्ट टर्म सारी व्यवस्था हमने कर ली है। मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि ऑक्सीजन की कोई कमी कोविड पेशेंट्स के लिए नहीं रहेगी। तत्पर है, ऑक्सीजन को लेकर कहीं कोई स्थिति नहीं है, पर भविष्य में ऑक्सीजन की कमी ना हो उसके लिए हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि संघीय ढांचे पर चलने वाले देश में एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश में किसी भी सामान की आपूर्ति और उसकी खपत को लेकर कोई भी गफलत नहीं होनी चाहिए, और खासकर वो स्थिति जिसमें कि लोगों की जान को लेकर कोई वस्तु है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार इस तरह का कोई निर्णय लेगी। हमें यदि ज़रूरत पड़ेगी तो हम बातचीत भी करेंगे, परंतु अभी स्थिति एकदम ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ऑक्सीजन की आपूर्ति संपूर्ण मध्य प्रदेश में हर एक हमारे कोविड सेंटर पर सुव्यवस्थित है। सभी जगह ऑक्सीजन की जहाँ जहाँ लाइन की ज़रूरत थी वहाँ हमने लाइन डलवा दी है। अभी ऑक्सीजन की कमी ना हो इसलिए मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सरकार ने ये निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जहाँ जहाँ
निर्माण होता है उन सबको मेडिकल ऑक्सीजन बनाने के ही निर्देश दिए हैं और उसके माध्यम से कहीं भी दिक्कत ना हो इसको सुनिश्चित कर रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस तरह की कोई भी कोविड के इलाज में लगी हुई कोई भी चीज़ की कमी नहीं आएगी, चाहे वो बिस्तर हो, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे ऑक्सीजन हो या दवा हो। हम हर जगह हर चीज़ सुनिश्चित कर रहे हैं। देखिए, ये बात ध्यान में आई है कि कुछ ऑक्सीजन की सप्लाई में इसका प्लांट महाराष्ट्र में है और कुछ आपूर्ति में कठिनाई आ रही है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी की वहाँ के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से या तो बात हो गई होगी या बात होगी, जिससे कि मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन की कमी ना हो और विकल्पों पर भी सरकार विचार कर रही है। साथ में मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं से भी आग्रह करेंगे कि महाराष्ट्र में उनकी सरकार है, इसलिए वो भी उद्धव ठाकरे जी से बात करें कि मध्य प्रदेश की ऑक्सीजन ना रोकी जाए। इस बीच ऑक्सीजन की किल्लत के कारण राज्य के कई अस्पतालों से कोविड के मरीजों की मौत की खबर सामने आने के साथ ही सियासी हड़कंप मच गया है। कांग्रेस ने इन मौतों के पीछे शिवराज सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की जनता के लिए जब ऑक्सीजन खरीदने की आवश्यकता थी तब प्रदेश की भाजपा सरकार विधायक खरीदने में लगी हुई थी। आज प्रदेश सरकार की घोर लापरवाही का परिणाम प्रदेश की जनता को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौतें हो रही है। जिन 3 राज्यों से हमें ऑक्सीजन सप्लाई होती थी, आज उन राज्यों ने कोविड के लिए अपनी ऑक्सीजन सप्लाई को कम कर दिया है। मुख्यमंत्री यहाँ पे सिर्फ उपचुनाव के चुनावी भाषण देने के अंदर व्यस्त है और जनता यहाँ पे कोविड के मारे त्रस्त है। मेरा आग्रह है सरकार से, लगातार हम चेता रहे हैं कि यहाँ पे कोविड की बीमारी की समस्या से निपटने के लिए सारी चीज़ों की व्यवस्था करी जाए, पर ना तो हम उन व्यवस्था कर रहे हैं और जब दूसरे राज्यों से खत्म हो रही है तो हम उनसे बात भी नहीं कर रहे। स्पष्ट है, मध्य प्रदेश में कोविड में ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों के जान जा रही है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इनकी व्यवस्था करें ताकि ठीक तरीके से मध्य प्रदेश में कोविड का हम इलाज करें। प्रदेश की जनता के लिए जब ऑक्सीजन खरीदे जाने की आवश्यकता थी तब प्रदेश की भाजपा सरकार विधायक खरीदने में लगी हुई थी। आज भाजपा सरकार की लापरवाही का परिणाम प्रदेश की जनता को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है, जबकि सब कुछ पहले से सुनिश्चित था। जहां नॉर्मल समय में 30 टन ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, कोरोना संक्रमण के 75,000 से ज़्यादा मामले होने के बाद मध्य प्रदेश में 130 टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है, लेकिन सरकार ने कोई रणनीति नहीं बनाई, ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए कोई कदम नहीं उठाए। आज भी राजनीति कर रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं, दूसरी सरकारों का नाम ले रहे हैं, ना केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं, ना कोई सार्थक पहल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार प्रदेश की जनता से बदला ले रही है, क्योंकि जनता ने 2018 में इन्हें सरकार से बेदखल किया था। कोरोना संक्रमण में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोरोना से भी बड़ा संकट बन के इस प्रदेश की जनता के लिए आई है। दरअसल मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सहित करीब 15 जिलों में आइनॉक्स कंपनी तकरीबन 130 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई हर रोज करती है। कंपनी का ऑक्सीजन प्लांट महाराष्ट्र में है। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार के आदेश के बाद मध्य प्रदेश में संकट खड़ा हो गया है। भोपाल से राकेश शर्मा के साथ सुशील यादव की रिपोर्ट।